ये हमारे पास गाइज बजाज की सिटी 100 और इसमें जो प्रॉब्लम है, एक तो पेट्रोल इसकी बहुत ज़्यादा खा रहा है और इसी के साथ साथ जो इसकी आरपीएम है वो यानी कि सही तरीके से सेट नहीं होता है। जब भी यानी कि कहीं भी चढ़ाव जगह पे हम चढ़ने लगते हैं तो इसकी यानी कि चाल जो आरपीएम होता है वो यानी कि डाउन हो जाता है, उस तरीके से पिकअप नहीं बनता। और अगर मेन रोड पे भी हम कभी चलते हैं तो उस समय भी इस तरीके से दिक्कत करता है। तो फाइनली ऐसी प्रॉब्लम को लेके हमें क्या क्या देखना है और क्या क्या चेक करना है। तो हमने हालांकि इसका कार्बोरेटर वगैरह सभी चीज़ करंट वगैरह टोटल चीज़ यानी कि हमने इसका चेक किया, यानी कि सब करंट भी सही आ रहा है। कार्बोरेटर जो चेक किया हमने, कार्बोरेटर के अंदर हमने बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम देखा जो कि उसको लेकर हमने कितना भी रिपेयरिंग किया पर ये ठीक नहीं हुआ। तो हमें हालाँकि इसमें क्या काम करना है ये चीज़ आपको दिखाएँगे, तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। सबसे पहले हम आपको स्पार्क प्लग दिखाते हैं इसका। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसकी स्पार्क प्लग को ओपन करेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी जो स्पार्क प्लग है वो किस तरीके से निकलता है। हालांकि हमने हाल ही में इसके स्पार्क प्लग साफ़ किया, ये देखें कितनी ज़्यादा ब्लैक है इसकी स्पार्क प्लग। इस तरीके से यानी कि इतना अगर ब्लैक निकलता है तो इससे हमें साफ़ ये पता चलता है कि हमारी बाइक की जो माइलेज है वो बहुत ही कम दे रहा है और पेट्रोल बहुत ही अधिक पी रहा है। तो और आपको क्या चेक करना है, यहाँ से जब इसका स्लाइड वगैरह ये सब भी हमने देखा तो ये सब भी यानी कि कट चुका है। इसका मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के अच्छी तरीके से, और हमें इसमें अब काम क्या करना है ये हम दिखाते हैं आपको, ताकि ये माइलेज भी एकदम एक नंबर हो जाए और इसी के साथ साथ जो आरपीएम है वो सभी चीज़ बिल्कुल टनाटन हो जाए। यहाँ पे अगर आप स्लाइड देखेंगे, ये देखें वाइट कलर का आपको यहाँ पे, जो कि इस तरीके से होने के बाद ये घिस जाता है एक तरफ से, यानी कि कट जाता है और कटने के कारण से ऐसे दिक्कत करने लगता है। हमारी बाइक पेट्रोल ज़्यादा खाने लगती है, आरपीएम सही ट्यूनिंग नहीं होता है। कितना भी हम अगर ट्यूनिंग करेंगे तो वो यानी कि सही तरीके से सेट नहीं हो पाता है। तो फाइनली गाइज इसका हम कार्बोरेटर खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें हमें कहाँ कहाँ और क्या क्या रीज़न है, फिर हम दिखाते हैं आपको कि इसमें काम क्या करना है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमने इसका पूरा कार्बोरेटर को बाहर निकाला है और कार्बोरेटर यानी कि हमें ये चीज़ देखना होता है कार्बोरेटर के अंदर आखिर क्या चीज़ ख़राब होता है जो कि हमें चेंज करना पड़ता है कार्बोरेटर को। कार्बोरेटर अक्सर होता क्या चीज़ है, ये यहाँ पे इसके अंदर पेट्रोल आता है इसके ज़रिए से। पहले हमें ये चीज़ समझना होता है ये सिस्टम आखिर काम क्या करता है और किस तरीके से काम करता है और कब यानी कि इसे चेंज करना है और क्या प्रॉब्लम आने के बाद इसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ से पेट्रोल आने के बाद ये आप जरूर देख सकते हैं इस सुराख के ज़रिए से पेट्रोल आता है हमारा यहाँ पे, और यहाँ से डायरेक्ट ये पेट्रोल नीचे इस कटोरी में भरता है, इस कटोरी में। और यहाँ से क्या होता है कि कटोरी में भरते भरते कभी आपने ये चीज़ देखा होगा कि नीचे से जो इसकी सुराख होता है ये वाला कटोरी का, ये वाला यहाँ से हमारा पेट्रोल लीकेज होने लगता है। तो वो एक क्या प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे आप जो फ्लूइड पिन देख रहे हैं, यहाँ पे आप हल्का सा देख सकते हैं, जो कि इस फ्लूइड पिन के ज़रिए से ये रोक नहीं पाता है। ख़राब होने के कारण से हमारा पेट्रोल यहाँ पे आते रहता है, ये रुकता नहीं है और हमारी बाइक की यानी कि ओवरफ्लो होने लगता है, जिसके ज़रिए से हमें कार्बोरेटर को चेंज करना पड़ता है। या तो अगर हम रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग के ज़रिए से अगर सही हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर हमें कार्बोरेटर को चेंज ही करना पड़ता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होता है कि यहाँ से जब हम बाइक की अगर ट्यूनिंग के प्रॉब्लम आता है या ट्यूनिंग नहीं होता है, जैसे हम ये यानी कि यहाँ से अगर हम ट्यूनिंग करते हैं, ये देख सकते हैं आप, आरपीएम को तेज़ करते हैं या ट्यूनिंग करते हैं, जिस तरीके से हमें पेट्रोल कम करना होता है, एयर को कम या ज़्यादा, तो वो यानी कि असल में नहीं होता है। तो उसके लिए भी हमें कार्बोरेटर को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो सुराख वगैरह होता है वो सभी चीज़ जाम हो जाता है। और काफ़ी दिन हो जाने के बाद, और आप गाड़ी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बाइक को कितना दिन हो गया होगा और कितने किलोमीटर ये चली होगी, क्योंकि कंपनी वाला का जो कहना होता है उसका यही कहना होता है कि 40-50 हज़ार तक में, 60 हज़ार तक में आपको कार्बोरेटर बाइक के अंदर जो होता है उसे चेंज करना है। पर यहाँ पे कोई भी इस तरीके से काम नहीं करता है, इसीलिए ज़्यादा दिन चलने के बाद फिर हमारी कार्बोरेटर ख़राब हो जाता है। और तीसरा रीज़न क्या है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो स्लाइड है इसके अंदर ये चीज़ घिस जाता है। घिसने के कारण से क्या होता है कि हमारे बाइक की, आपने ये चीज़ देखा होगा, टैपिड भी सही है, कैम रोकर बिल्कुल सही है, यहाँ से हमने कितना भी आरपीएम को तेज़ भी कर देते हैं तो फिर भी जिस तरीके से हमें सोलो चाल में बिल्कुल स्टार्ट रखना है उस तरीके से नहीं होता है। उसके लिए भी हमें कार्बोरेटर को चेंज करना पड़ता है। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं कि बाइक के अंदर आखिर प्रॉब्लम क्या है। इसमें जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला रीज़न कि पेट्रोल चूने का प्रॉब्लम,
और दूसरा क्या है, आरपीएम यानी कि चाल ट्यूनिंग नहीं होना, ये सभी कारण है। तो इसके लिए फाइनली हमें क्या करना होगा, हम कुछ भी यानी कि इसमें नहीं करेंगे, कोई भी रिपेयरिंग वगैरह नहीं करेंगे। अगर रिपेयरिंग करने का आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगर इस तरीके से आपके पास है कार्बोरेटर, अगर आप चाहते हैं कि हम चेंज नहीं करेंगे, इसी को रिपेयरिंग करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यानी कि कोई भी चीज़ डालना है, इसकी जो फ्लूट पिन है इसे आपको टाइट कर देना है, फिर आपकी ओवरफ्लो बंद हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे ये घिस जाता है स्लाइड, अगर स्लाइड घिसा हुआ है तो आपको हर हाल में कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लाइड अलग से जल्दी मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है तो वो सही तरीके से सेटिंग और सही चीज़ हमें नहीं होता है। तो चलिए हम नया कार्बोरेटर लाते हैं और इसमें लगाते हैं और आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा कार्बोरेटर लिया है इसका, जो कि बजाज की बिल्कुल जेन्युइन पार्ट है, और इसका मैं पार्ट नंबर भी दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे है, ये साइड में है। तो ये इसकी पार्ट नंबर देख सकते हैं आप, DU12109, इतना इसकी पार्ट नंबर है, और इसकी प्राइस भी देख सकते हैं। तो कभी भी आप इस पार्ट नंबर के ज़रिए से इस बाइक की कार्बोरेटर को आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। ये इसके अंदर पन्नी भी बजाज का, यानी कि हर एक चीज़ बजाज का बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी नाम ये कंपनी वगैरह बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, ये देखें। और इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ये अभी तक कंपनी का है, चेंज नहीं किया गया इसे, ये देखें बिल्कुल कंपनी का नंबर बिल्कुल एक मिलता है, कंपनी का नाम, हर एक चीज़। ये साइड में भी देखें टोटल, ये देखें, ये यानी कि बिल्कुल जेन्युइन कार्बोरेटर है। और इसके अंदर जो स्लाइड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखें आप स्लाइड, ज़रा सा कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, ये तो नया है और यहाँ पे पुराना है, ये देखें। तो यही चीज़, यही सब कारण होने के कारण से हमारी बाइक में ऐसी प्रॉब्लम आने लगता है, पेट्रोल ज़्यादा खाने की। और सबसे बड़ी रीज़न है कि इसकी जो आरपीएम है वो यानी कि ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है और पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा खा रहा है। तो उसके लिए हमने इसका एयर फिल्टर को भी यानी कि हर एक चीज़, हर एक काम यानी कि कर लिया, और उसके बाद भी नहीं हुआ। तो हमें ये लगा कि इसकी जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर को ही चेंज करना पड़ेगा। और चलिए हम इसके अब कार्बोरेटर को चेंज करते हैं और फिर हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं, और पूरा सेट उट करके यानी कि स्टार्ट करके कि हमारी जो आरपीएम है, चाल है, वो सही तरीके से रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। हमने कार्बोरेटर को इंस्टॉल कर दिया है और अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं। और हालांकि हमने इसे स्टार्ट भी किया, इसमें पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल डाला और स्टार्ट किया। और उस तरफ से हमने थोड़ा सा यानी कि इसकी जो ये एयर स्क्रूप है उसे थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा किया, और इसकी चाल थोड़े यानी कि हल्का सा ज़्यादा किया। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। अगर जब भी आप नया कार्बोरेटर डालते हैं, अगर स्टार्ट यानी कि बिल्कुल सही हो रहा है तो आप उसकी ट्यूनिंग वगैरह नहीं छेड़ें। अगर आपको लगे कि आरपीएम कम है या ये पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा खोज रही है तो उसमें आप यानी कि उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ देखें, अब आप इसकी साउंड देखें। पहले क्या था, हमें इसकी इस लेटर को पकड़ के रखना पड़ता था और इससे भी यानी कि ज़्यादा इसका आरपीएम रखना पड़ता था, तकरीबन इतना। मैं दिखाता हूँ आपको अभी कितना है, और पहले जो है हमें इतना इसकी आरपीएम रखना पड़ता था, और नहीं तो इसे जैसे ही छोड़ते थे वैसे ही बंद, और कभी चाल ज़्यादा कभी कम। हमने पूरा कोशिश किया फिर भी यानी कि यह ठीक नहीं हुआ। और उसी के साथ साथ यहाँ से पेट्रोल लीकेज की और पेट्रोल ज़्यादा खाने की प्रॉब्लम इस तरीके से। तो इसीलिए हमने इसकी कार्बोरेटर को चेंज कर दिया और इसकी जो प्रॉब्लम था उसे दूर कर दिया। तो हमारी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और हमारे वीडियो पर नया है तो एक बार हम वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाइक से रिलेटेड कोई भी काम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम पूरा फुल वीडियो और हर एक चीज़ की डिटेल में यानी कि बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, ताकि और भी आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो के ज़रिए से बहुत काम सीख सकते हैं। स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी दूर
इसकी आरपीएम भी बिल्कुल ठीक, ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ, हर एक चीज़ यानी कि कार्बोरेटर से जो आरपीएम वगैरह होता है सारा चीज़ यानी कि टोटल सही हो गया कार्बोरेटर से रिलेटेड। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।